प्यार दे बारे सोचे नहीं सी कर बैठे गुलाम फरीदा की करिए है की करिए हो रांझे वांग मजिया चराया हीर न मन्नी गुलाम फरीदा की करिए हो की करिए हो जान सकिया ना मैं इश्क तो पहला रूदी गहराई अज है वेख्या मैं ऐना किया नाल खुदाई इश्क बनाई दुनिया सारी इश्क बनाई दुनिया सारी की करिए है की करिए जीते रहो बहुत पैसे कमाएगा। अदनान साहब बहुत खुश हो गए होंगे, वो कहते हो आपके फैन हैं। ब्यूटीफुल, इट्स अ ब्यूटीफुल मेलोडी, तुम बहुत अच्छा गाते हो, मगर इसको जितना कोशिश किया करो सिंपल करके गाओ, बहुत बहुत प्यारा है, बहुत इतना मुझे कहा था सिंपल करके, मैंने एक जगह मुझे पसंद है वो मैंने नहीं तुम्हें इतनी पसंद है कि तुमने हर लाइन में वो जगह ले ली ना बेटा, आराम से नहीं बेटा। मुझे तो इस बात की खुशी है, छोटा सा था गोदी में खेलता था, कितना बड़ा हो गया, कितनी जगहों पे जा रहा है बात, दुकान बनाना लड़के ने जगहों पे जगहों पे सहरे करता बेटा डिफेंस चले यू ये बहुत है दादा जी लक्ष्मी से हीरो नहीं ना ले सकता मैं पैसे सेविंग कर रहा हूं तो बेचारा बाल नहीं बना सकता तो जमीन उससे मैं तो पहले कह रहा हूं गुरबाज सकते थे गुरबत मेरी जुओं की छत्तर छाया है, पर 150 रुपया होएगा बालों वो बाल इसलिए नहीं कटवा रहे कि वो पैसे जमा कर रहे हैं जमीन खरीदने के लिए, अब समझिए। बाल नहीं कटाएगा लेकिन जमीन ले लेगा, ले लेगा, मुझे खबर मिलने वाली है। तो बॉस आप ये बताएं कि आपने मतलब सब कुछ अब कर लिया, होस्टिंग भी कर लिया, एक्टिंग भी कर लिया, कंपोजिंग भी कर लिया, सिंगिंग भी कर लिया, सबसे पसंद क्या है? सबसे ज्यादा पसंद मुझे मजा सबसे ज्यादा क्या करने में? एक्टिंग में। अच्छा, एक्टिंग इज सिंपलर, इट इज मोर फन, मतलब पैसे सिंगिंग कमाने इज का वेरी हार्ड। इट्स वेरी अच्छा सिंगिंग का प्रॉब्लम ये है ना कि इट्स वेरी आर्टिस्टिक इन टर्म्स के इफ यू आर गुड यू आर गुड, इफ यू आर नॉट यू आर नॉट, एंड यू हैव योर गुड डेज एंड यू हैव योर बैड डेज। एक्टिंग में बुरे से बुरा दिन भी बेहतरीन हो सकता है। अच्छा नुमान, आपने जो भी म्यूजिकली सीखा है वो खुद से सीखा है, इट्स ऑल सेल्फ लर्न? आई डोंट नो, बस जैसे कि थोड़ा सुरीला कान मिल गया और लोगों को ऑब्जर्व करना, यू नो हर चीज़ आपकी उस्ताद है, हर कोई आपका उस्ताद अगर आपको दिल से मानो तो। शुरू से जब मैं म्यूजिक सुनता था तो पापा चूँकि वो मोहम्मद रफ़ी साहब और आर डी बर्मन साहब, एस डी बर्मन ज़्यादा सुनते थे, तो उधर से वो सुनते सुनते एटलीस्ट कान सुरीला हो गया। अच्छा, उसके लिए क्या टर्म होती है, कान सुरा है कि कान खजूरा? कान खजूरा नहीं, मेरे कान में कान खजूरा है। मगर मुझे बताओ कि जब सॉरी क्वेश्चन कि जब कंपोज कर रहे होते हो या जब तुम म्यूजिकल मोड में होते हो तुम्हें बिल्कुल मजा नहीं आता? नहीं, मुझे कुछ डिफरेंट फील नहीं होता? एक्टिंग में तो मुझे लगता है कि बड़ा फर्क है। मैं बताता हूं, when I'm singing ना, when I'm singing इस बात से भी एक्टिंग आपको आवाज आई है? एक्टिंग 100 दफा करे, मैं खुद बड़ा शौक है मुझे, मैंने बड़ी एक्टिंग बहुत एक्टिंग की, बहुत एक्ट्रेस है, बहुत ड्रामे किए हैं, इतने बड़े अशफाक अहमद साहब का ड्रामा कर लिया, राशिद डार्विन, ह्यूज बिग नेम्स, जावेद फाजिल साहब, काफी एक्टिंग की। आप लोग बातें करने में मैं तस्वीर कर लेता हूँ, सवाल मुझसे पूछा था, अल्लाह मैं तस्वीर कर लेता हूँ। तो मैं इसलिए हाँ, मैं उसका बताना चाह रहा हूँ कि
सिंगिंग, व्हेन आई एम सिंगिंग मुझे उसका इतना मजा नहीं आता। व्हेन आई एम क्रिएटिंग समथिंग ना, आई लाइक टू क्रिएट, तो उस क्रिएशन में व्हेन आई एम कंपोजिंग एंड व्हेन आई एम राइटिंग, वो मेरे लिए एक एक्साइटमेंट वाली चीज है, उसको मैं ज्यादा एंजॉय करता हूँ। और मेरे से पूछे बहुत एक वाहियात फेज है इसका जिंदगी का, वो अजीब हो जाता है, वो सारी वाहियात इसी पे हुई है, वियर्ड हो जाता है, लेकिन जब जो प्रोडक्ट निकलती है वो बहुत हसीन होती है। खुद ये चवल हो जाता है लेकिन प्रोडक्ट बहुत अच्छी है। तू सोचे तो कल ही है। कितनी तारीफें उस पे की हैं देखो। बनता ये है। हमारी फ्रैंक तरीका है नहीं तारीफ ये करने का। He's a good friend. एक्चुअली लोगों को पता नहीं है, मैं नुमान जावेद और जुनैद यूनुस एक बहुत गहरे दोस्तों का नाम है, और इसमें एक ट्रायंगल के अंदर, लव ट्रायंगल के अंदर एहसन परवेज भी है। एहसन परवेज भी है, नहीं जिनको हम और मिस तुम कर रहे हैं। बात कर, तुम दो जिस्म और एक रूह है। इतनी गंदी रूह, अल्लाह माफ करे, तौबा, जहन्नम से सड़ना है ऐसी। बात मुख्तसर करनी चाहिए, समझ जाए आप लोग कि एक रूह है बस। अच्छा नुमान, आप जो हैं म्यूजिक वाइज, अब एक सवाल है कि आपने स्लो, मेलोडियस और रोमांटिक और वो दिल दुखे हुए गाने गाए, फिर आपने एकदम से गा दिया वो तेज वाला यमला पगला दीवाना। उसमें आपकी वीडियो भी बहुत क्रेजी और फन थी और आपने बड़ी एक्टिंग की उस वीडियो में। ये ट्रांजिशन इसलिए थी कि एक चीज जिससे मैं हिट हुआ, लोगों को मेरी आवाज के अंदर वो सोज, वो दर्द और गम, वो पसंद आया। लोगों ने मुझे नाम दे दिया हुआ सैड एंड सेक्सी गाने गाता है ये। अच्छा भाई आप कह दो तो ठीक है, तो उसका ये सॉरी, एक कॉल है, कॉल के बाद। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? कौन बात कर रहे हैं? मैं हेलो जी जी मैं प्रिया मैम और नुमान भाई से बहुत बड़ा फैन हूँ, खास करके नुमान भाई का और प्रिया मैम का। शुक्रिया बहुत। नुमान भाई क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। नुमान भाई मैंने आपसे एक बात करनी थी। हाँ जी कहिए। जी नुमान भाई, मुझे आपका लाइफस्टाइल और आपका पहनावा बहुत अच्छा लगता है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी, और प्रिया मैम से रिक्वेस्ट करना चाहता था। जी बताएं प्लीज। जी मुझे एक सॉन्ग सुनना है मियाँ प्रिया मैम से। जी बताएं कौन सा? इनका वो आया था बसंत के हवाले से, एक सॉन्ग आया था। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुनना चाहता हूँ। मैं सुनाती हूँ। अभी जी, बल्कि बहुत मेहरबानी। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। बल्कि एक फरमाइश पेंडिंग भी है, याद भी आ गया है, सुनना हमने भी। हाँ, बिल्कुल। तो वो भी सुनेंगे और वो भी सुनेंगे। अच्छा नुमान, हम आपसे पूछ रहे थे जी। तो वो था कि स्लोली आप अपने आप को चेंज करो तो ज़्यादा बेहतर है, बिकॉज कुछ दफ़ा जॉनर्स की जो जंप होती है ना, वो लोग एक्सेप्ट नहीं करते। अब जिस तरह मुझे लोग सैड गानों से जानते हैं, तो अचानक से एक भड़कीला गाना आ जाता, तो वो अचानक वो माइंडसेट चेंज होता है। तो ग्रेजुअली मैंने उसको ट्रांजिशन में लेके आया। दर्द तन्हाई मैं चला, फिर बैकग्राउंड स्कोर्स किए, कुछ ड्रामा सीरीज वगैरह की, फिर उसके बाद यमला पगला जो अपना सोलो किया वो किया। अच्छा, और मैं लोगों को बताना चाहता था मैं थोड़ा पागल इंसान भी हूँ, मुझे बिल्कुल सीरियस कुछ पगला दीवाना हूँ मैं, इतना भी सीरियस नहीं हूँ। बैठा हुआ है, बट उसके बाद ये खुद से कहने की क्या? अच्छा वैसे सुंबल जी, हर किसी की पर्सनैलिटी के डिफरेंट शेड्स और एंगल्स होते हैं। कोई एक इंसान कम्प्लीटली फनी या कम्प्लीटली सैड या कम्प्लीटली सीरियस नहीं होता है, तो ऑब्वियसली एक आर्टिस्ट ने अपना हर साइड एक्सप्लोर करनी है। आप क्या बातें सुबह सुबह क्या खाया? समझ नहीं मुझे कि क्या खाते नहीं, डीप बातें करती है। रस को नहीं खाते, वो जो हम क्या कहते हैं, पपलू पुपले पापे पापे नहीं खाते ये है ना, मुझे लग रहा है। अच्छा मैं ख्याल है फिरिया अपनी फरमाइश स्टार्ट कर लें, इससे पहले कि वो कहें भाई ये क्या बात है, बातें ही करते जा रहे हैं। कहाँ गया माइक? हेलो हेलो, इनकी पहले है ना, याद भी आती है। ये दुख सहाना जाए पिया, टूट ना जाए सांस की डोरी, भूल गए क्या प्यार की लोरी, दूरी खाना जाए है पिया, याद पिया की आए है पिया, याद पिया की आए। मतलब
मतलब के आपकी मेहरबानी, मैं भी कुछ एक दो जगह फिर आपको पता है मेरे रोंगटे खड़े हो गए इस वक्त आपकी जो माशाल्लाह यू हैव दैट इन योर वॉइस। और पावर ये जो इन्होंने ठुमरी गाई, ये बहुत बड़े इंसान ने पहले गाई और उसको दोबारा से गाना बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ज्यादा लोग हिम्मत नहीं करते। बस अल्लाह ने इनको नवाजा है ना, तो शी कैन डेयर टू डू इट। आजकल के लोगों के लिए तो फिर जाहिर है गाना पड़ता है। एग्जैक्टली, उनको इंट्रोड्यूस करवाना पुराने म्यूजिक से। कोशिश करनी चाहिए अगर आप अच्छा उसको निभा सकते हैं। बहुत अच्छा पूरा तो निभाया, खैर बड़े गुलाम अली खान साहब की तो जूतियों के सदके में कुछ गा सकता है इंसान, मगर बस यही है, आई एम जस्ट लकी कि आप लोग यहाँ इस जॉनर में मैं चल रही हूँ और सब लोग सुन रहे हैं और शौक से सुनते हैं, प्यार करते हैं। बहुत आला। जुनैद से लेकिन कोई नहीं प्यार करता। बहुत नानसा प्यार करते हैं। मेरे बच्चे नहीं, एक बंदा नसरुल्लाह, he loves it। नजरुल्लाह हैं, वो कौन है? अच्छा, है भी होगा। होगा इसके नाम भूल रही हैं। सिर्फ एक आदमी इसको प्यार करता है। अच्छा जुनैद, वो जो हमारी अंताक्षरी वाली गेम थी आज, हाँ, एक बड़े उसका मजे की आगाज कर हमने एक बड़े मजे की गेम खेलनी है। हमने गाना खेलेंगे भाई, गाना खेलेंगे। आप लोग आओगे, मैं तो सिर्फ सुनूंगा। अच्छा नहीं जी, सुंबल ना, जी टीम की है। और फिरिया की टीम, हाँ। जुनैद की और नुमान की टीम। अच्छा फिर बैठ जाओ, इकट्ठे बैठ जाओ ना। नुमान आप इधर कोई आ जाओ बात मेरे नहीं, साथ। दोनों वहाँ भाई से बैठते ठीक हैं। आ जाओ। हाँ ठीक है। हाँ बाय बाय। नहीं, मुझे माइक लगा हुआ, अच्छा। गिरेगा वो। वो कोई बात नहीं, यहीं से हम कर। पत्थर के सनम हैं। हाँ तो लेडीज फर्स्ट। पत्थर के कजन तुझे हमने। अच्छा और सुने, मैं जज हूँ बाय द वे, ठीक है? इजी ना लेना, हल्का ना लेना। अच्छा बस फिर नहीं, वो आती ना जज खैर है। एक कॉल आ गई, अच्छा, एक कॉल आ कॉल आ गई। गई। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम क्या हाल चाल? जी, अल्लाह का शुक्र। जी कौन बात कर रहे हैं? वसीम कुरैशी बात कर रहा हूँ। वसीम कुरैशी साहब, क्या कहना चाहेंगे? हमारे गेस्ट बैठे हैं आज, बहुत ही दो खूबसूरत गले वाले गेस्ट। हाँ जी, दोनों को सलाम करना था। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, सेट। कुछ पूछना चाहेंगे इनसे, कोई मजेदार सा सवाल? हाँ जी, मैंने ये पूछना था कि आज ये दोनों इकट्ठे कैसे आ गए हैं? दोनों सिंगर इकट्ठे कैसे आ गए हैं? दो सिंगर साथ एक साथ म्यान रहना में- इनकी। एक- अब सवाल आपने एक म्यान में दो तलवारें बिठा दी हैं। क्या? जी आपने एक म्यान में दो तलवारें डाल दी हैं। ओए ओए ये आपका प्यार है इनके लिए कि आप ये कह रहे हैं? आज ऐसे ही हुए वसीम साहब के नुमान इनवाइटेड थे, तो हम लोग क्योंकि कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं और इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी आज अगर साथ ही बैठ जाऊं, तो हम लोगों ने थोड़ा सा हमारा नूशेज जुनैद और नहीं, सुंबल बहुत का अच्छा लग प्लान। रहा है आप दोनों को देख के। मैं तो वैसे Thank you so मजाक much. बात नहीं, कर रहा इनका था। घर भी पास पास ही है ना, इन हमसाए दोनों के हैं। पास पास है, तो तो इसलिए कहते हैं वो कहते हैं मैं चल रहा हूँ, तू भी चल। इसको लेके आगे इसके Basically, पास मैंने वो- इनसे रिक्वेस्ट की थी, मैंने कहा था आप आ जाएं ताकि हम कुछ अपने जो साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं वो बता दें, तो थोड़ी मेरी भी इज्जत बढ़ जाएगी। नहीं, लोग इसके प्रिया के पास साथ गाना कर इसकी रहे हैं। कन्वेंस नहीं है इसके पास, तो वो ले आइए। खुदा की कसम, गुर्बत में मार छड़े। बेचारा इसलिए पैदल कैसे आता बेटा, इसलिए वो ले यार आया। तो जुत्ती भी नहीं, नंगे पैरी आ गया मैं ते। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से वापस आके गाना खेलेंगे। स्टे ट्यून।